क्यों चुप थे, कल हमने अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के क्यों बैठे हुए थे। अगर उसके बाद हम आगे देखें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफाअत ना कीजिएगा जो खामोश तमसाई बने हुए हैं। हम शर्मिंदा हैं भाइयों। ये फ़लस्तीन के एक भाई का मुतालबा है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका मुतालबा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत ना कीजिएगा, उनकी शफाअत ना कीजिएगा जो खामोश है, जिन्होंने अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के रखे और हम यहाँ चीखते रहे, हमारा खून बांटा रहा, हम मरते रहे, हम यहाँ हमने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन वो चुप करके बैठे रहे, वो अपनी अयासी में लगे रहे। अल्लाह मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर शफाअत ना लाइएगा और ना उनको माफ़ कीजिएगा। ये फ़लस्तीनी भाई का मुतालबा है अपने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनके ऊपर शफाअत ना लाना। और ये बात हकीकत है, मेरा भी अपने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दुआ है। मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, लेकिन मेरी अपनी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मुतालबा है कि अल्लाह ताला उनको माफ़ ना कीजिए। क्या नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता, उनको देखना भी नहीं, उनको शफाअत भी नहीं लाना, उनको माफ़ ही नहीं करना जो चुप करके मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे हैं। उनको ये खौफ है कि हमें उठा लिया जाएगा, हमें बंद कर दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा। अपने मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर हमारी लाखों ज़िंदगी कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा सब कुछ अमाल सब कुछ कुर्बान अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। हमारा ज़िंदगी का क्या मकसद है कि अपने मुसलमान बहन भाई का साथ देना। हम मुसलमान अगर ये ऐसे हम मुसलमान हैं कि हम मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए, हम अपनी ज़िंदगी डर और खौफ के अंदर गुजारें, तो ऐसी ज़िंदगी के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ। ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी ज़िंदगी मेरा घर को ऐसी ज़िंदगी का और डस्टबिन की टोकरी में जाके देख के जहाँ मेरे मुसलमान दूसरी तरफ मर रहे हैं, उनका खून बहाया जा रहा है, और यहाँ हम अपनी अयाशी में लगे हुए, हम अपने मज़े में लगे हुए, और हम अपनी ज़िंदगी खौफ के बुत के अंदर गुजारें। ये खौफ के बुत अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, दिल से निकाल दें। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है, और हम सिर्फ अपने रब के सामने झुकते हैं और उसी से डरते हैं। और बाकी कोई भी दुनिया की पावर आ जाए, दुनिया की कोई पावर नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह इस दुनिया को चलाता है, इस दुनिया के निज़ाम को चलाता है, वो उसके हाथ में सारी पावर है। और ये अमेरिका, ये जो अमेरिका ट्रैक का पावर नाम दिया हुआ है कि ये अमेरिका पावर है, दुनिया की कोई पावर नहीं है, सिर्फ एक बंदे के हाथ में, एक रब के हाथ में पावर है, उसका नाम रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला है, जो इस दुनिया का निज़ाम चलाता है, और किसी के हाथ में पावर नहीं है। वो इस दुनिया का मालिक है, इस दुनिया में उसने हमें भेजा है, और इस दुनिया के मरने के बाद हमने उसको जवाब देना है क़यामत असर के रोज़, क़यामत के रोज़। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम आगे बढ़ें, ये जो मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, मासूम बच्चे किस तरह शहीद होके इसराइली डरिंदों ने, इसराइली कुत्तों ने उनको मार के कत्ल करके उनको शहीद करके, ये मासूम बच्चे, ये पिक्चर देखें, ये लेटे हुए एक लाइन के अंदर लेटे हुए और उनकी पिक्चर बनाई गई है। ये आप मासूम बच्चों की पिक्चर देखें, ये मासूम बच्चे, उनके ऊपर दुपट्टे रखे हुए, इनको कत्ल किए गए, इनको शहीद किया गया। ये मासूम बच्चे, ये कोई बुज़ुर्ग नहीं है, ये हमारी माएँ बहनें नहीं है, ये कोई नौजवान नहीं है, ये मासूम बच्चे 2, 3 साल 4 साल के मासूम बच्चे हैं जिनको कत्ल किया गया, इनको शहीद किया गया इसराइली डरिंदों की जानिब से, इसराइली डरिंदों की जानिब से। और आज हम उन्हीं इसराइली डरिंदों के बुलडॉग्स का बॉयकॉट ही करें, उनके बैठ के अयाशियों से अपनी ज़िंदगी गुजारें। हमारे ऊपर लानत होनी चाहिए, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वक्त आ गया कि इसराइली मसूनियात, इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए का नहीं, इसराइली मसूनियात रखने वाले दुकानदार का भी बॉयकॉट करें। अब वक्त आ गया कि इसराइली जो प्रोडक्ट्स का नहीं, इसराइली से प्रोडक्ट्स का नहीं, जो इसराइली प्रोडक्ट्स को रखते हैं उनका भी बॉयकॉट करना चाहिए, उनको भी पैगाम पहुंचाना चाहिए कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। उसके बाद एक और पिक्चर देखें, ये पिक्चर एक मासूम बच्चे की और एक उसकी बहन है और एक उसका भाई है, उसका आप देखें कि इनकी हालत क्या है, ये किस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारें, किस हालत में इनको रखा गया है साइड डरिंदों की जानिब से। इनके पास ना खाने पीने के लिए अशियाएँ, ना पानी पीने की अशियाएँ, इनकी ज़िंदगी इतनी तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन हम मुसलमान बहन भाइयों की आंखें नहीं खुलती, हमारी आंखें अब भी बंद है, हमारी आंखों के आगे अब भी पर्दा है। इन मासूम बच्चों को देख रहे हैं, इन्होंने अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया, ये वहाँ मर रहे हैं, ये वहाँ तरफ के चीखे पुकारे, लेकिन मुसलमान के जो हुक्मरान हैं वो मुँह के ऊपर ताले लगा के चुप करके बैठे हुए, उनके ऊपर